अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज से मैं आपको बिल्कुल एक नए सेटअप पे पढ़ाऊँगा, सही है। अब उस सेटअप में क्या क्या है और कैसे पढ़ाऊँगा ये सारी चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, आपने मेरा काम ये करना है कि देखो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, ठीक है। क्योंकि देखो, इसमें जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि देखो, आप मुझे भी देख सकोगे, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन भी आपके सामने होगी, मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन भी कर सकूंगा, एक एक वर्ड दिखा भी सकूंगा, और जहां पर मुझे कुछ लिखना होगा स्क्रीन पे तो मेरे पास ये पेन होगा, पेन टैप होगा, उससे मैं लिख भी सकूंगा। तो इससे आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन अगेन वही है कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या मैं ऐसे पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे MD कैट और ई कैट के बच्चों को मैं ये करा रहा होता हूँ क्लासेस, तो मैंने कहा हुआ है कि मैंने MD कैट की पूरी फिज़िक्स कंप्लीट कर दी है। अब मैंने सिर्फ ये बात आपसे वीडियोस में कही है, लेकिन अब आप देख भी सकते हो कि वो प्लेलिस्ट कहाँ है और कंप्लीट लेक्चर हुए हैं या नहीं। तो देखो, फिजिक्स की प्लेलिस्ट में आप जाओगे, एमी इंग्लिश सेंटर मेन पे जाना, फिजिक्स में जाओगे तो देखो आपको यहाँ पर हमारी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया हुआ है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसी तरह से डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन है। और देखो 14 वीडियोस हैं जो कि एक एक चैप्टर कर हैं। इस तरह से आप जो है वो अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ सकोगे और चीज़ों को समझ सकोगे। हाँ, ऐड ना चल जाए, क्योंकि ऐड चल जाएगा तो मसला हो जाएगा ठीक है। अच्छा, बाकी क्या कर सकोगे, बाकी आपको क्या फ़ायदा होगा कि अभी अगर मुझे कुछ लिख के आपको समझाना है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई सवाल आपको समझाना है, चलो इस पे आ जाते हैं। जैसे मुझे ये एक सवाल आपको समझाना है प्रैक्टिस के तौर पे, आप मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया। क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस के तौर पे बता रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ z, आपको z दिया हुआ है। अच्छा, z में आपके पास दो टर्म्स हैं, एक है आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। वो कह रहे हैं देन z का मोड पता करो। तो z का मोड पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, z का मोड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आपका x का स्क्वायर समझ लो, ये y का स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है इसमें, हमने इसमें करना है साइन, बल्कि कॉस। अब देखो मिटाना है तो मैं मिटा भी सकता हूँ, सही। देखो ये मैं मिटा भी सकता हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ तो आपको अच्छी तरीके से बात समझ आ रही है। देखो एक मिनट, ये ठीक है। अच्छा, ये हमारा रेज़र खुला हुआ है। अच्छा देखो, अब ये हो गया हमारा कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर। तो कॉस थीटा साइन थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हमारा मोड जो आ रहा है ये 1 आ रहा है, ठीक है, z का मोड। तो इस तरह से मैं आपको लिख के समझा सकता हूँ। देखो प्रॉपर मैंने लिख भी दिया उसके ऊपर। इस तरह मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, हमारा दूसरा चैनल भी है, तो आज वो मैं दिखा भी देता हूँ। ये हमारा पहला चैनल आ गया जो कि एमी इंग्लिश सेंटर हो गया, सही है। देखो मेन चैनल हो गया, दूसरा चैनल एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी, और ये जितनी भी वीडियोस आएंगी ना ये इस मेन एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे जाएंगी, एमी इंग्लिश सेंटर पे नहीं होंगी, ठीक है। तो अब मैं ये आपको दिखा भी सकता हूँ कि देखो एमी इंग्लिश सेंटर पे ये है। मैंने पास पेपर की सीरीज़ अपलोड की है, तो देखो वो ये रही, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और ये मैंने NED के लिए अपलोड करी थी, जिस पर माशाल्लाह से रिस्पांस अच्छा रहा है, ठीक है। तो इस तरह मिस एमन जो हैं वो बायोलॉजी केमिस्ट्री करती हैं, ठीक है। इस चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी देख लेते हैं। तो इस चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो ये वाली है, जिसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का चैप्टर जो एक्सप्लेन किया गया, चैप्टर 1। और फिर ये भी एक पॉपुलर वीडियो जो मैंने कैफ फॉर्म फिल करना सिखाया था। तो इस तरह से अब आपको पढ़ने में ना मज़ा आएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अगर आप बताओगे कि आपको इस तरह मज़ा आएगा या नहीं, तो मैं इस तरह से आगे वीडियोस अपलोड करूँगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, ठीक है।